Hi guys, welcome back to Lerno Bazaar. In this video, we will discuss about IPO, Initial Public Offerings, क्या होता है। और बिफोर अंडरस्टैंडिंग IPO हम समझेंगे कि कोई भी कंपनी IPO क्यों लॉन्च करती है और पब्लिक इस पे क्यों इन्वेस्ट करती है। तो सीधी सी बात है, कभी भी स्टार्टअप करना होता है, किसी को भी स्टार्टअप मीन्स कोई भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या फिर आपको कभी खुद की कंपनी लॉन्च करनी है, तो दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप। इस वर्ड से कभी आप बहुत ही फैमिलियर होंगे। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप मीन्स लॉन्चिंग ए न्यू कंपनी और प्रोजेक्ट। बट स्टार्टअप के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आइडिया। आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कंपनी कितना ग्रो करेगी, उसमें कितना प्रॉफिट होगा। आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया। और आफ्टर आइडिया सीधी सी बात है, अगर आइडिया आ भी जाता है तो उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी फंड की। कोई भी आइडिया कंपनी लॉन्च करनी है या कोई शॉप आपको डालनी है तो उसमें आपको पैसा लगेगा ही लगेगा। पैसे के लिए आप डिस्कस करोगे अपने फैमिली मेम्बर या कलीग से, उनको आइडिया एक्सप्लेन करोगे। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे। पैसे मिलते हैं तो आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। फिर आगे चल के आपको कुछ नई मशीनरी या इक्विपमेंट लेना है तो अगेन आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। इन दिस टाइम आपको फ़ंड थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप फिर से किसी बैंक के पास जाने की कोशिश करोगे। पैसा ज़्यादा चाहिए तो सीधी सी बात है, एक नॉर्मल थिंकिंग सी है कि आप बैंक जाओगे। ओके, बैंक जाओगे और बैंक में लेकिन आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट पे करना हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करो। और बैंक इजीली पैसा देती है नहीं स्टार्टअप के लिए विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। सो बैंक ऑप्शन लगभग आपके लिए क्लोज हो जाता है। तो देन आप क्या करोगे, लास्ट ऑप्शन की तरह आप जाओगे, फिर से किसी पर्सन से मिलोगे, डिस्कस करोगे, अपना आइडिया बताओगे। भाई ये आइडिया है मेरे पास, कंपनी इतना ग्रो कर सकती है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेरे पास नहीं जा सकते हो, तो किसी जिनके पास जाओगे जो आपके कंपनी पे इन्वेस्ट कर सके। इनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, वीसी। आप ये इनका काम ही होता है कि नए कंपनी पे जो आगे चल के ग्रो कर सकते हैं कंपनी, उन पे ये इन्वेस्ट करते हैं। सो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। आप इनको जाओगे, अपना आइडिया एक्सप्लेन करोगे, कितना कंपनी ग्रो कर सकती है, उनको कितना रिटर्न मिल सकता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो अपने आपके बोर्ड मेंबर पे एक जगह भी मांगेंगे कि आगे चल के जो भी डिसीजन होंगे आपको इनसे भी डिस्कस करना होगा। एज इट इज़ ये भी एक तरीके से आपके फ्रैक्शनल ओनरशिप हो जाते हैं, कंपनी के भी ओनर हो जाते हैं पार्शली। सो ठीक है, कंपनी ग्रो करी आपकी, आपने एक स्टार्टअप किया है, कंपनी ग्रो करने लगी। फिर आगे चल के आपको फिर से कोई एक आइडिया आता है कि भैया कंपनी चल रही है लेकिन आपको कुछ बड़ी मशीनरी लेनी है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, या फिर आपको कोई नई सब्सिडरी कंपनी खोलनी है। तो आपको सीधी सी बात है, कंपनी ग्रो तो करेगी लेकिन बिफोर दैट यू ऑल्सो नीड अ फंड। इस बार भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे? आप कोई फरिश्ता ही पैसा आपको दे सकता है, कोई एंजल। सो बहुत सही सुना आपने, एंजल दैट्स कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर, जो आपको पैसा देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये इनके पास भी लमसम अमाउंट होता है। जैसे महिंद्रा हो गए या रिलायंस कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी हो गए, ऐसे लोग होते हैं एंजल इन्वेस्टर। इनके अलावा भी कई कई लोग होते हैं जो आपको पैसे दे सकते हैं, आप उनको, अगर आपका बिजनेस प्लान उनको सही लगा तो वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे आप। इस बार लमसम अमाउंट आपको एंजल इन्वेस्टर दे सकते हैं। ठीक है, आपको पैसा मिला, अच्छा खासा हुआ, आपका कंपनी फ्री ग्रो करने लगी। और फिर नेक्स्ट सीधी सी बात है, आप रुकोगे नहीं, आपको फिर से एक आइडिया आया। इस बार अब आइडिया थोड़ा सा बड़ा है। आप चाहते हो कि नई नई लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया पे आपका कंपनी ग्रो करे। तो सीधी सी बात है, इस बार आपको बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है। देखिए, यू हैव एन योर ऑन पर्पस कि आपको आईपीओ लॉन्च करना है या कहाँ जाना है, बट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिए जनरली जो यूज टू है। सो ये आपको अगर स्टार्टअप करना है तो इस बार आप कहाँ जाओगे? सीधी सी बात है, पब्लिक के पास जाओगे। पब्लिक से पैसा लेना ही एक आईपीओ कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम आप पब्लिक के पास जाते हो तो यही आईपीओ है, यहाँ से आईपीओ स्टार्ट होता है। सो अपन इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट कंपनी अगर आईपीओ में आप लॉन्च करने जा रहे हो, एक्सचेंज में अगर कंपनी लिस्ट करवाने जा रहे हो,
तो वो आईपीओ कहलाता है। बट बिफोर दैट कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होना बहुत ही मस्ट है। प्राइवेट लिमिटेड वंस हो जाती है उसके बाद आप अंडर राइटर को अपॉइंट करते हो। अंडर राइटर कोई भी हो सकता है, ये कोई बैंक हो सकता है या इंडिविजुअल एंटिटी हो सकती है। अंडर राइटर जनरली लोग बैंक को अपॉइंट करते हैं who हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, इनके पास सारी डिटेल है होती है, कंपनी की पूरी डिटेल सबमिट करते हैं ये एक्सचेंज पे या सेबी पे, पूरा मेमोरेंडम होता है इनके पास। और रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि पब्लिक जब आपके आईपीओ पे इन्वेस्ट करेगी, आपको पैसा देगी, तो वो जानना चाहेगी पब्लिक आपकी कंपनी क्या है, कितने टाइम से क्या ग्रो कर रही, पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर सारी चीज़ें दिखाना पड़ेगा। बट वो झूठ भी हो सकता है, आप कुछ भी दिखा सकते हो, इसलिए आपको रेटिंग चेक करती हैं इन्वेस्टर के लिए। रेटिंग बहुत ही मस्ट है। रेटिंग आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से दिलवा सकते हो, बट वो लिस्टेड होनी चाहिए, वो कंपनी ऑथराइज होनी चाहिए। फेमस हैं जो हैं केयर रेटिंग और क्रिजल कंपनी है जो कि रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। आप ये जो कंपनी होती हैं ये आप इनको, आपकी चॉइस, आप किसको अपॉइंट करते हो रेटिंग के लिए, आप रेटिंग देते हो, ये रेटिंग आपको शो करना पड़ता है। और प्रॉपर आपको प्रमोशन करना होता है, बीएसई पे आप दिखाते हो कंपनी का आईपीओ कब आने वाला है, पूरा मेमोरेंडम सारी चीज़ें आप एनएससी बीएसई में खूब लग के प्रमोट करते हो कंपनी को, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि आईपीओ आने वाला है पर्टिकुलर कंपनी का, तो लोग इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करें। तो कुछ क्वेश्चंस है जो आईपीओ रिलेटेड आपके दिमाग में आ रहे होंगे। इज इट कंपलसरी फॉर मी टू हैव अ डीमैट अकाउंट, या आपके पास अगर आईपीओ का रेंज 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और पहले तो लोग ऑफलाइन भी अप्लाई कर देते थे, बट इन दिस टाइम डीमैट अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास होना चाहिए। Is it compulsory to have a PAN? Yeah, yes, it is compulsory to have a PAN. An investor who want to invest in an issue should have a PAN, which is required to be mentioned in the application form. जब अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तो you should have a PAN. Okay. Where can I get application form for applying bidding for the shares? तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म आपको ब्रोकर से मिल जाएगा, और या फिर एक एएसबीए होता है, अभी नई सेबी ने लॉन्च किया है एक नई प्रोसेस, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसकी एक वेबसाइट भी, यहाँ से भी आपको फॉर्म मिल जाता है। फॉर हाउ मैनी डेज एन इशू इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट ओपन, कब तक अगर इशू आ जाता है, आईपीओ आता है, तो कब तक खुला रहता है, आपके पास कितना टाइम है उस आईपीओ को लेने के लिए। फॉर फिक्स्ड प्राइस पब्लिक इशू 3 to 10 वर्किंग डेज, और फॉर बुक बिल्ड पब्लिक इशू 3 to 7 वर्किंग डेज। ये टर्मोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि फिक्स्ड प्राइस पब्लिक इशू और बुक बिल्ड इशू क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इतना समझ लीजिए कि आईपीओ लॉन्च करती है कंपनी, दो प्रोसेस होती है उसकी, एक फिक्स्ड प्राइस पब्लिक इशू है, दूसरा बुक बिल्ड पब्लिक इशू है। तो फर्स्ट प्रोसेस में 3 to 10 वर्किंग डे तक आईपीओ आपके पास रहता है, सेकंड प्रोसेस में 3 to 7 वर्किंग डेज के लिए, और 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज वो एक्सटेंड कर सकते हैं कंपनी चाहे तो, फॉर एन आईपीओ अगर चाहे तो ओपन रख सकती हैं। नेक्स्ट है व्हेन डू आई गेट अलॉटमेंट रिफंड ऑफ शेयर्स, अगर आपको रिफंड चाहिए कि भैया कि आपको वो आईपीओ नहीं मिल पाया, तो आपका रिफंड मनी कब तक आता है। फॉर फिक्स्ड प्राइस पब्लिक इशू 30 डे ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, जैसे इशू क्लोज होता है तो उसके 30 दिन बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं मिल पाया। सीधी सी बात है, बिडिंग होती है, एक तरीके से ऑक्शन होता है, अगर आप उसमें फिट नहीं बैठते तो आपको बिडिंग नहीं कैंसिल हो गई तो आपको पैसा रिफंड हो जाता है। फॉर बुक बिल्ड इशू 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, एंड फॉर राइट इशू 15 डेज, तो 15 दिन तो लगभग 30 दिन और 15 दिन के अंदर आपका पैसा वापस जाता है। हाउ कैन आई नो अबाउट द डिमांड फॉर एन इशू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो मैं कि आपका इशू कब होने वाला, आईपीओ कब आने वाला, आपको कैसे पता चलेगा। द स्टेटस ऑफ बिडिंग इन बुक बिल्ड इशू इज अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ बीएसई एनईसी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, इस पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा आईपीओ आने वाला है, कब आने वाला है, उसका लॉट साइज क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल उसमें मिल जाएगी। ओके, सो व्हेन विल शेयर अलॉटेड टू मी गेट लिस्टेड, अगर एक बार लिस्ट हो जाता है तो आपको आपके अकाउंट पे आपको कब मिलेगा वो शेयर, या आईपीओ कब तक आपके पास आ जाएगा बिडिंग होने के बाद। इन द बुक बिल्ड इशू द लिस्टेड ऑफ द शेयर विल बी डन विथ इन 3 वीक आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू। इन द केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस पब्लिक इशू इट विल बी डन विथ 37 डे आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू। सो द कुछ क्वेश्चन थे जो आपको
बहुत ही क्यूरियोसिटी पर्पज से आपको आ रहा होगा कि ये सारे डाउट है जो मैं आपको ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाउ विल आई नो विच इशू आर कमिंग टू द मार्केट, कौन सा इशू आने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया। इसको एक्सचेंज की, बीएसई एनईसी की वेबसाइट है या फिर कुछ न्यूज़पेपर है हिंदी और इंग्लिश में जिसमें वो पब्लिश करती हैं कंपनियां, यू कैन अवेयर फॉर दैट वन। व्हाट इज़ बुक बिल्डिंग, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी अराइज हुआ था कि बुक बिल्डिंग और के बारे में बहुत बार डिस्कस हुआ कि बुक बिल्डिंग आप सुन रहे हो, बुक बिल्डिंग क्या है। सो दो मेथोडोलॉजी यूज़ होती है, पहली बुक बिल्ड बुक फिक्स्ड प्राइस इशू और दूसरा है बुक बिल्ड इशू। तो फिक्स्ड प्राइस इशू कंपनी एक प्राइस डिसाइड कर लेती है कि इस प्राइस पे आईपीओ है और ये लॉट साइज है उसका, आप इस प्राइस पे पर्टिकुलर प्राइस में आप खरीदिए। दूसरा होता है बुक बिल्ड इशू, इसमें ऑक्शन होता है, एक तरीके से नीलामी होती है जिसपे एक प्राइस दे दिया जाता है कि एक फ्लोर प्राइस दे दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्राइस है, इसके ऊपर से आप बिडिंग लगाओ और आप अगर उस बिडिंग पे सक्सीड होते हो तो आपको आईपीओ मिलेगा, अदरवाइज आपका फंड रिफंड हो जाता है, ठीक है, वापस हो जाता है। तो ये बुक बिल्ड इशू, फिक्स्ड प्राइस इशू यही है, ठीक है। आप इसको और भी विकीपीडिया कर सकते हो अगर ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो। और व्हाट इज़ अ प्राइस बैंड, प्राइस बैंड जैसे मैंने बोला कि एक प्राइस डिसाइड करती है कंपनी है कि जिसमें पब्लिक बिड कर सकती है। एक फ्लोर प्राइस होता है, दूसरा कैप प्राइस होता है। एक लोअर प्राइस और अपर प्राइस बता देती है कि भाई इन दो प्राइस रेंज के बीच में आप बिडिंग करो। तो जनरली ऐसा नहीं कंपनी मनचाहा कुछ भी बिडिंग कर दे, 20% जितना भी उसका आईपीओ का साइज है उसका 20% का ही मार्केट कैप का 20% का ही हो सकता है प्राइस बैंड। तो यहाँ से बिडिंग होती है, सम टाइम ओवर सब्सक्राइब भी हो जाते हैं कि ये बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन कर दिया है कि बहुत बायर हो गए आईपीओ के, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी चलता है और जिन्होंने लेट सब्सक्राइब किया है या फिर मिनिमम बिडिंग हुई है उनका पैसा रिफंड हो जाता है। कैन आई चेंज और रिवाइज माई बिड, हाँ आपने अगर बिडिंग थोड़ा सा लो लगाया, आपको लग रहा है कि आईपीओ नहीं मिलेगा, आपको बिडिंग थोड़ा हायर लगानी थी, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। यस, यू कैन चेंज और रिवाइज द क्वांटिटी ऑफ प्राइस और द बिड यूजिंग द फॉर्म ऑफ चेंजिंग रिवाइजिंग द बिड दैट इज अवेलेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सो हियर द सम क्वेश्चन अगेन, कैन आई कैंसिल माई बिड, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस आईपीओ सही नहीं है, बाद में आपका डिसीजन चेंज हो रहा है, तो यस यू कैन कैंसल अ बिड। ओके, सो देयर द ऑल द क्वेश्चन आई थिंक आई क्लियर अप, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करिए तो आई कैन क्लियर अप दैट इन नेक्स्ट वीडियो और थ्रू अ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नो बाजार, बने रहिए, सीखते रहिए। लर्नो बाजार का एम ही है लर्निंग प्लस अर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट।